कातिल वायरस बेकाबू, हालात मुश्किल से मुश्किल तर होने लगे। कोरोना एसओपी पर अमल दरामद के लिए पंजाब के बाद शहरों में फौज आ गई। सरगोदा चनियोट में फ्लैग मार्च, तमाम सूबों में जरूरत पड़ने पर पाक फौज की खिदमात ली जाएंगी। नोटिफिकेशन जारी। सिंध हुकूमत ने भी विफाक से सूबे में फौज तैनात करने की दरख्वास्त कर दी। कोयटा में भी फौज बुलाने के लिए बलोचिस्तान हुकूमत की दरख्वास्त। मर्दान में आज से 1 हफ्ते के लिए मुकम्मल लॉकडाउन होगा। नमाज तरावी भी हिफाजती इकदाम के तहत अदा की जाएगी। बलोचिस्तान के शहर मच में भी लॉकडाउन नाफिज। शहरी इंतजामिया की शहरियों को घरों में रहने की हिदायत। कोयटा में एसओपी पर अमल दरामद कराने पर गोलियां चल गईं। कोरोना की तीसरी लहर का फैलाव मजीद 118 जाने ले गया। 24 घंटे के दौरान 5611 अफराद में वायरस की तस्दीक। मुल्क भर में टेस्ट मुस्बत आने की शरह 10.17% रही। पेशावर में एक और डॉक्टर कोरोना से जाँ बहक। खैबर पख्तूनख्वा में वायरस से जाँ बहक डॉक्टर्स की तादाद 64 हो गई। अस्पताल मरीजों से भर गए। वेंटिलेटर्स और ऑक्सीजन की तलब में कई गुना इजाफा। पिम्स में ऑक्सीजन का इस्तेमाल 300 गुना बढ़ गया। लाहौर के 8 सरकारी अस्पतालों में ऑक्सीजन का इस्तेमाल 35% बढ़ गया। लेकिन किल्लत नहीं, कराची और कोयटा के अस्पतालों में भी ऑक्सीजन दस्तयाब। मुसीबत सर पर आ गई, मुश्किलात बढ़ने लगी, लेकिन बेफिक्र आवाम को अपनी फिक्र ना दूसरों की। मार्केट्स में रश, एसओपीज के लिए खुली खिलाफवर्जी। लोग मास्क पहनना अपनी तौहीन समझने लगे। कराची के एतवार बाजारों में तिल धरने की जगह नहीं। लाहौर के इचरा बाजार में ताजिर आधे शटर खोलकर कारोबार चलाने लगे। पेशावर में चिकन की दुकानों पर रश। इंतजामिया अमल दरामद कराने में नाकाम क्यों, सवाल उठने लगे। कोरोना के बाद पंजाब के 25 अजला में स्कूल गैर मुइना मुद्दत तक बंद। ओ और ए लेवल के इम्तिहानात आज से शुरू होंगे। मैट्रिक और इंटर के इम्तिहानात मई के तीसरे या चौथे हफ्ते में होंगे। वफाकी वजीर शफकत महमूद ने वाज़ेह कर दिया। कोरोना वैक्सीन साइनोफार्म की 10 लाख खुराकें पाकिस्तान पहुंच गई। पीआईए के 2 तैयारे 48 टन से ज्यादा कोरोना वैक्सीन लेकर चीन से इस्लामाबाद पहुंच गए। पाकिस्तान का मुस्तकबिल महफूज बनाने की जंग लड़ रहा हूं। तमाम करप्ट लोगों ने इकट्ठ बना लिया, लेकिन यह जंग जीत कर दिखाऊंगा। कानून की हुक्मरानी होगी तो मुल्क में तरक्की और खुशहाली आएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान का तहरीक इंसाफ के यौम तासीस पर पैगाम। मंजिल के हसूल तक कारकुनों को जिद्दोजहद जारी रखने की नसीहत। इमरान साहब, पाकिस्तान 2018 के बाद तबाह हुआ। 2.5 साल की कारकर्दगी पर फख्र नहीं, शर्म करनी चाहिए। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का वज़ीर आज़म के पैगाम पर रद्द अमल। कहती है, वज़ीर आज़म चोर हो तो अवाम तबाह हो जाते हैं। नून लीग चाहती है हुकूमत 5 साल पूरे करे। जो 3 सालों में कुछ नहीं कर सका वो 5 सालों में भी कुछ नहीं कर पाएगा। मरियम नवाज का कहना है, हुक्मरानों को आसानी से फरार का रास्ता नहीं देंगे। शहबाज शरीफ अपने भाई को धोखा दे दें तो आज वजीर आजम होंगे। लेकिन नून लीग को तोड़ते तोड़ते खुद पीटीआई टूट गई। जहांगीर तरीन ग्रुप इससे कहीं बड़ा है जितना नजर आता है। शहबाज शरीफ के आने का कितना नुकसान हुआ है उन्हें। आपको इमरान खान ने मारा कम है, घसीटा ज्यादा है। मरियम नवाज के बयान से पता चलता है कि शहबाज शरीफ की रिहाई से कितना नुकसान हुआ। इमरान खान अगले 5 साल भी हुकूमत करेंगे। पीडीएम का सिर्फ इंतकाल नहीं हुआ, तदफीन भी हो गई। शहबाज गिल के बाद दुनिया भर के हुक्मरान अवाम का फायदा। इमरान खान चंदा लेने की नई तरकीबें सोचते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं, सिलेक्टेड वजीर आजम के जराइम को अवाम कभी माफ नहीं करेंगे। इमरान खान महंगाई पर काबू ना पाने की जिम्मेदारी ले और मुस्ताफी हो जाएं। अगर कोरोना एसओपीज पर भी अमल दरामद के लिए फौज की जरूरत है तो फिर सिविल इदारों की क्या जरूरत है। वो कहां गई जो
करोड़ों अरबों रुपए की इमदाद कोरोना के फंड के अंदर इकट्ठी की गई थी। इमरान खान जवाब दें, इंतजामिया एसओपी पर अमल दरामद में नाकाम क्यों हुई? कोरोना फंड कहां इस्तेमाल हुआ? एहसन इकबाल के सवालात। कहते हैं नए इलेक्शन के जरिए हुकूमत को घर भेजना ही तमाम मसाइल का हल है। पीडीएम की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। पीपल्स पार्टी और एएनपी के अलावा 8 जमातों के अरकान शिरकत करेंगे। आइंदा की सियासी हिकमत अमली पर मुशावरत की जाएगी। पीडीएम का सरबराही इजलास भी 29 अप्रैल को बुला लिया गया। हमारे सियासतदानों ने सियासत को कारोबार बनाया हुआ है। साबिक क्रिकेटर शाहिद अफरीदी की पाकिस्तानी सियासत पर सख्त तनकीद। कहा, मजहब को सियासत के नाम पर इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। मुत्तहदा उलमा बोर्ड ने निसाब तालीम से इस्लामी तालीमात और तारीख इस्लाम निकालने की सिफारिशात को मुस्तरद कर दिया। वज़ीर आला पंजाब से जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की दरख्वास्त। वज़ीर आज़म के मामले खसूसी बराए मजहबी हम आहंगी। मौलाना ताहिर अशरफी का कहना है कि निसाब तालीम में मौजूद मवाद से अक़लियतों को कोई खतरा नहीं, ना ही अक़लियती तलबा पर इस्लामी मवाद पढ़ना और इसका इम्तिहान देना ज़रूरी है। एहसास प्रोग्राम ये वो निकाला है, उसमें हमें कोई हेल्प नहीं हुई। वज़ीर आला पंजाब से अपील क्या करनी है, अल्लाह पाक मुझे कहीं से रिक्शा दे दे, बस मैं अपने रिक्शे की मालिक बन जाऊँ, मुझे यही दो। कुछ और नहीं, सिर्फ अपना रक्षा मिल जाए तो जिंदगी की गाड़ी अच्छी चलने लगेगी। 3 साल से किराए का रक्षा चलाने वाली लाहौर की सायमा की एक ही ख्वाहिश, वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा पूरा करने की अपील। न्यू न्यूज़ की सहर अफ्तार ट्रांसमिशन पैगाम रमज़ान। मजहबी स्कॉलर्स ने दिलों में ईमान को ताज़ा रखने के नुस्खे बताए। नातख्वाह हजरात ने हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हजूर गुलहाए अकीदत पेश किए। कोरोना केसेस में तेजी से इजाफा, स्कूल खुले रखना मुमकिन नहीं रहा। एनसीओसी ने प्राइवेट स्कूल्स को 9वीं से 12वीं जमात की क्लासेस बंद करने का हुक्म दे दिया और ए लेवल की क्लासेस भी फौरी बंद करने का हुक्म दिया गया है। कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस के पेश नज़र तालीमी इदारे बंद किए जाएं। स्कूल्स ऑनलाइन क्लासेस जारी रख सकते हैं और ए लेवल के होने वाले इम्तिहानात में एसओपीज़ पर सख्ती से अमल किया जाए। स्कूल में सिर्फ 3 से 5 मेंबर्स को सुबह 9 से 2 बजे तक आने की इजाज़त होगी। तमाम प्राइवेट स्कूल्स को हिदायत पर सख्ती से अमल करने का हुक्म दिया गया है। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद का कहना है कि आज से ओ लेवल के इम्तिहानात शुरू हो रहे हैं। मैट्रिक और इंटर के इम्तिहानात मई के 3रे या 4थे हफ्ते तक लिए जाएंगे। ट्वीट में वज़ीर तालीम ने कहा कि एनसीओसी मीटिंग में सेहत की सूरत हाल का जायजा लिया जाता है। तमाम सूबाई वज़राए तालीम का मशवरा था कि इम्तिहानात होने चाहिए। ख्वाहिश थी कि मैट्रिक और इंटर की क्लासेज जारी रखें ताकि इम्तिहानात लिए जा सकें।